नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आज डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। 24 घंटों में जम्मू व कश्मीर में मजीद कोरोना वायरस में 12 टेस्ट मजबूत। मुल्क भर में मुतासिरीन की तादाद 79,333, 2,564 हलाक। रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपए का कर्जा दिया जाएगा, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल चलने वाले मजदूरों के सबब हालात बेहद खराब, राहुल गांधी। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म न हो सके, आलमी इदारा सेहत का इंतबा। कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला, हांगकांग यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकिशाफ। कुलगाम में झड़प के बाद जंगजू फरार, इलाका का सर्च ऑपरेशन खत्म। पानी की निकासी के लिए मोबाइल सर्विस को नस्ब किया जाए, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत। जिला कमिश्नर शुपियां का कई इलाकों का दौरा, एमजी नरेगा के तहत जारी कामों का लिया जायजा। बालहामा में गैर कुल नहर हुकाम की बेहसी का शिकार, पानी की मिकदार में खासी कमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल न्यूज सर्विस के मदीर आला के इंतकाल पर जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का इजहार ताज़ियत। शाह फैसल के पीएसएम में तवस्सी, पार्टी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। श्रीनगर हवाई अड्डा 40% परवाजों के लिए दोबारा तैयार, डायरेक्टर एयरपोर्ट का दावा। कोविड-19 के पेश नजर मुर्वत रजाकार तंजीम की जानिब से जरूरतमंदों में रिलीफ तकसीम। अब खबरें तफसील के साथ। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला 12 टेस्ट मजबूत आने से अब तक मुतासिरीन की कुल तादाद 983 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 11 अफराद ने इस वबाई बीमारी से अपनी जान गंवा दी है, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि तेजी से फैल रहा है। यहाँ मुतासिरीन की तादाद 79,333 तक पहुँच चुकी है। WHO ने खबरदार करते हुए कहा कि शायद ये वबा पूरी तरह अब कभी खत्म नहीं हो सकेगी। ख्याल रहे कि अब तक दुनिया भर में 42 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हुए और 3 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस के नतीजे में हलाक भी हुए। WHO के हंगामी अमूर के माहिर ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि इस बारे में कोशिशें जारी रखना जरूरी है। यह वायरस अवाम में एक और वबाई वायरस की शक्ल इख्तियार कर सकता है और ये वायरस शायद कभी खत्म न हो सके। उन्होंने कहा कि HIV की तरह शायद कोरोना भी कभी खत्म न हो और दुनिया की पूरी आबादी को इसके साथ ही रहना पड़े। वहीं हांगकांग यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि ये कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर एशिया में पाए जाने वाली चमगादड़ों की एक किस्म से फैला। यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में खुलियात के एक ऐसे ग्रुप को तैयार किया गया जो चीनी हॉर्सशो नामी चमगादड़ की आंतों में पाए जाने वाले खुलियात से ममासिलत रखता था। चमगादड़ों की ये किस्म चीन, नेपाल, वियतनाम और भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक में पाई जाती है। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर रेडी पटरी वालों को दोबारा अपने कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की इब्तिदाई सरमाया फराहम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की खुसूसी कर्जा सहूलियत देने का ऐलान किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इन बातों का इजहार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए किया। उन्होंने कहा कि इससे 50 लाख रेडी पटरी वालों को फायदा होगा। 1 महीने में इसको शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माली मंसूबा में 50,000 रुपए तक चाइल्ड लोन लेने वालों को राहत दी जा रही है। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि सड़कों पर भूखे प्यासे और पैदल चलने वाले मजदूरों के सबब हालात बेहद खराब हैं और हुकूमत को इनकी चीखों पुकार सुनकर उनकी मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, अंधेरा घना है, मुश्किल घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन तमाम की हिफाजत में खड़े हैं। हुकूमत तक इनकी चीखें पहुँचा कर रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिलाकर रहेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज लाल चौक, राजबाग, सनवार और गगजीबाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम पानी की निकासी के डी वाटरिंग स्टेशनों और डी वाटरिंग मश्क का जायजा लेने की गर्ज से एक तफसीली दौरा किया। उन्होंने एसएमसी को हिदायत दी कि शहर भर में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल सर्विस को नस्ब किया जाए, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर पानी जमा होने से मुश्किलात का खतरा ज्यादा है। करना पड़ेगा, पहले आपके मेन होल का निकाल दिया, फिर दूसरी मशीन डाल दी, वाला भी निकाल दिया। कुलगाम में फौज की 34 आरआर और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने कुलगाम यमरज इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के इत्तला की बुनियाद पर 13 और 14 की दरमियानी रात को सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान अस्करियत पसंदों ने उन पर फायरिंग कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। दिन भर पूरे इलाके का सख्त मुहासरा किया गया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। ताहम जब फोर्सेस को कोई कामयाबी नहीं मिली तो इलाके का सर्च ऑपरेशन खत्म किया गया। इस दौरान इलाके में इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल रखी गई।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बालहामा में गैर कौल नहर की बहाली में गैर मामूली ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया पर जोर दिया है कि नहर पर मरम्मत के जरूरी कामों को शुरू किया जाए। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर एहसान परदेसी ने अपने एक बयान में कहा कि बदकिस्मती से 2014 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आबपाशी का ये वाहिद जरिया जिससे तकरीबन 800 हेक्टेयर अराजी सैराब होती थी, ब्लॉक हो गई। वो गिर कोल जो है बंद पड़ी हुई है, चौक पड़ी हुई है, और जो बालहामा के बाशिंदे जो वहाँ के हैं, जो उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो थी वो रुक गई हैं। बालहामा के लोगों ने काफ़ी 1-2 साल पहले भी आला हुकाम के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन वो लेके गए हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इतने ज़रूरी और इतने टॉप प्रायोरिटी काम को भी अभी तक हुकूमत ने इस पर गौर नहीं किया है। तो वहाँ के बाशिंदे जो हैं वो परेशान हैं, उनका रोज़गार इससे मुतासिर हुआ है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि, और इसमें जो एस्टिमेट जो मुझे कहा गया है, जो बना है, मेरे ख्याल से 5-6 लाख के आसपास ही बना है। जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरपरस्त और साबिक IAS ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में मजीद 3 माह की तवस्सी की गई है। जम्मू व कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने फैसल की नजरबंदी की मुद्दत खत्म होने से महज चंद घंटे कबल ही इसमें मजीद 3 माह की तवस्सी कर दी है। इससे कबल हुकूमत ने महबूबा मुफ्ती, नईम अख्तर, सरताज मदनी और अली मोहम्मद सागर की नजरबंदी में भी इसी तरह की तवस्सी कर दी है। जिला कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने लॉकडाउन मुद्दत के बावजूद देही मईशत को फरोग देने के लिए MG नरेगा और दीगर स्कीमों के तहत जारी कामों को दोबारा शुरू करने के लिए ब्लॉक हरमैन शोपियां का दौरा किया, ताकि इलाके के अवाम इन स्कीमों से मुस्तफीद हो सके। DDC ने कहा कि इंतजामिया का बुनियादी मकसद ये है कि देही इलाकों की अवाम, खास तौर पर जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, वो आसानी से अपनी रोजी कमा सके। आज मैंने यहाँ हमारे ज़िला शोपियान की रूरल डेवलपमेंट टीम के साथ पंचायत चकूरा ब्लॉक हरमैन का दौरा किया। हमने रिसेंटली हमारे यहाँ के सारे मनरेगा और 14th FC के काम रिज्यूम करवाए हैं, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। हमारी उम्मीद ये है कि लॉकडाउन के चलते हुए थोड़ा बहुत हम काम रिज्यूम करवाएं लोकल लेवल पे, ताकि रूरल इकॉनमी वापस बूस्ट हो सके। अब शोपियां में हमारे केसेस भी स्टेबलाइज हो चुके हैं, 5 दिन से कोई भी हमारा लोकल केस नहीं आया है। तो हमारी एम होगी कि हम लोगों को अपने वापस नॉर्मल लाइफ में आने का एक जरिया दें। जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी कुपवाड़ा ने रोजनामा कश्मीर ग्लोरी और ग्लोबल न्यूज सर्विस के मदीर आला तनवीरुल अहद के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया, जबकि उनकी मगफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हुए उनकी सहाफती और मजलूम कौम के तय खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा 40% परवाजों के दोबारा अमल के लिए तैयार है। ताहम डायरेक्टर श्रीनगर एयरपोर्ट का कहना है कि मरकज की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की समाजी दूरी के मुनासिब इंतजामात को एयरलाइन के ओहदेदार यकीनी बनाएंगे। कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जहां सरकारी इंतजामिया, रजाकार और दूसरी तंजीमें जरूरतमंदों और मोहताजों में अशियाई जरूरिया और खाने पीने की अशिया फराहम करने में कोशां है, वहीं वादी की एक मारूफ मुरवत नामी रजाकार तंजीम भी जरूरतमंदों को अशियाई जरूरिया फराहम कर रही है। डिस्ट्रीब्यूट की हैं, तो ये हम 5वां फेज कर रहे हैं, तो ये 5-6 दिनों में ये भी हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हम किट दे रहे हैं, ये हम उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो इसके हकदार है, यानी कि हम गरीबों को देते हैं, मिसाकिन को देते हैं। जो अभी जो देख रहे हैं आप, जैसे ऑटो वाले हैं उनको नहीं है, सेल्समैन हैं, ड्राइवर्स हैं कुछ, तो इनको हम सबको हम देख रहे हैं। मोहल्ले पे मोहल्ले हम जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट हम जा रहे हैं, हर जगह हम पहुंच रहे हैं। और हम अब रिक्वेस्ट करते हैं पूरे आवाम से, हमें डोनेशन की अपील हम करते हैं, जितना डोनेशन है तो मुरवत सेंटर को ही दें। देखिए इंशाल्लाह ईद तक हम और किट रेडी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये ईद तक ही हम ईद का ही हम ये कर रहे हैं। 5वां फेज हमारा ये ईद का ही है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे। पी न्यूज को लाइक और शेयर करना न भूलें। दीजिए अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।